वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एसिड एमाइड के बारे में। एसिड एमाइड एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप जो होता है CONH2 होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे कि नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का नेमिंग। ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप इसका होता है CONH2। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पर जाओगे तो C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरफ आप H और C दोनों चीज लगा सकते हो। ये इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स है। ये हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं अभी कार्बन कंटेनिंग, तो इसमें आ जाएगा सफिक्स इसका एमाइड। एमाइड। और अब हम लोग इसमें नाम नेमिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, इसमें H लगा के स्मॉलेस्ट एमाइड का एग्जांपल लेते हैं। स्मॉलेस्ट एमाइड क्या होगा, H लगाओगे, H के साथ C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका जो IUPAC नेम लिखेंगे, एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड जो आएगा वो आएगा मीथ। इस डबल बॉन्ड को हम लोग नहीं बात करते हैं, ये पेरेंट चेन एक ही कार्बन का होगा तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो होगा N प्लस N। इसमें मीथ, अगर और भी क्लियर लिखना हो तो मीथा लिखो। अब प्लस इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा एमाइड। तो इस तरीका से ये कट जाएगा, दो वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा, दो वॉवेल एक साथ नहीं, ये कट जाएगा, हो जाएगा मीथ एनामाइड, मेथेनामाइड। ये हो गया इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखोगे, इसमें कॉमन नेम भी लिख सकते हो एमाइड का, और ये पूछता भी है। तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिड। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे फॉर्म प्लस एमाइड, इसका नाम होगा फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड। तो ये हो गया इसका कॉमन नाम। इसी के बाद इसमें कार्बन का संख्या 1 बढ़ा दो, NH2। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार हम रिवाइज मार दें। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये सब बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें 2 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। तो 2 कार्बन है तो इथा प्लस N प्लस एमाइड। ये वॉवेल कट जाएगा, ये वॉवेल कट जाएगा, हो जाएगा इथ एनामाइड। ये हो गया। आगे हम लोग इसी का जो आप, ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखोगे तो 2 कार्बन है एसिड, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिड, अब प्लस एमाइड, तो हो जाएगा इसका पूरा नाम एसिटामाइड। एसिटामाइड। इस ठीक इसी तरह से आप 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन को भी ले सकते हो। इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम 3 कार्बन है, प्रोप प्लस N प्लस एमाइड। प्रोपा भी लिख सकते हो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनामाइड। पेनामाइड। इस तरीका से आप इसके कॉमन नेम को भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा प्रोपायोनामाइड। पायोनामाइड, प्रोपायोनामाइड। इस तरीका से 4 कार्बन को भी आप बता सकते हो, 4 कार्बन में भी 2 2 4 कार्बन, 2 1 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन था, ठीक है, ध्यान दोगे। ये तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूट एन एमाइड, ब्यूटेनामाइड। इसी तरह यहाँ से आ जाओ कॉमन नेम।
कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्यूटायर एमाइड। तो इस तरीक़ा से ये हम लोग कॉमन नाम देखें और आईयूपीएसी नाम कुछ सिंपल सा एसिड एनहाइड्राइड को। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। ये कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये भी सब जो है कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हम लोग जानते हैं पहले से। तो इसमें पेरेंट चेन जो चुनेंगे यहीं से चुनेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहीं से पेरेंट चेन चुनेंगे। पेरेंट चेन यहाँ तक आएंगे, ऊपर तो नहीं, एक कार्बन इधर आएंगे। यहाँ से आने के बाद इधर आएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड जब आ जाता है प्रायोरिटी मिलता है डबल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये इधर जाएंगे, 1 कार्बन कम ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इधर जाएंगे पेरेंट चेन चुनने के लिए। अब इसमें ब्रांचिंग जो हो गया, वो ब्रांच जो हो गया आपको, एक ये ब्रांच और एक ये हो गया। तो इस तरीक़ा से इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है मिथाइल इथाइल। इसका नाम मिथाइल इथाइल बोलो। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन जब पहले आएगा? एक मिथाइल है, एक है मिथाइल इथाइल, ध्यान दीजिएगा। तो हम समझाए हुए हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले छोटा लेटर पहले आता है बड़ा लेटर से, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने का चांस ही ख़त्म हो गया। तो मिथाइल को पहले लिखेंगे, तो यहीं से नंबरिंग भी होगा। कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जहाँ से तो वहीं, जहाँ से उसका कार्बन रहता है वहीं से नंबरिंग होता है 2 3 4 5। तो लिखेंगे 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, उसके बाद 4 पर मिथाइल इथाइल, 4 पर मिथाइल इथाइल, ये बड़ा सा है तो इसको ब्रैकेट कर दिए हम लोग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना कार्बन है, 5 पेंट। उसके बाद 4 नंबर पर इन है आपको ENE, और जानते हो इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा एमाइड। तो ये ई हट जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पेंटिनामाइड एक ही बार कर रहे हैं। एमाइड नंबरिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि ऑलरेडी साइलेंट है कि यहीं से नंबरिंग में होता है, यहीं से पेरेंट चेन चुना जाता है, तो वो एक ही नंबर पर होगा, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीक़ा से हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेमिंग पर। यहाँ ध्यान दोगे कि पेरेंट चेन जो यहाँ लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ नहीं लेना है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तो मल्टीपल बॉन्ड का भी औकात खत्म हो जाता है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों सेम है। और कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जब 2 रहता है हम लोग दोनों को ले सकते हैं एक साथ। इस तरीक़ा से नंबरिंग देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप पर साइलेंट है नंबरिंग। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बाद चलेंगे सब्स्टिट्यूएंट पर। तो 1 2 पर आ जा रहा है इधर से, 1 2 ही पर, इधर से करोगे तो 1 2 पर ही इधर से भी आ रहा है, 2 3 2 3। तो अब चलेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट पर भी साइलेंट है नंबरिंग। सब अब चलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम है इथइनाइल है ये, और ये है मिथिलिडीन। अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, मिथिलिडीन। तो नंबरिंग कर लिया। ये अल्फ़ाबेटिकल में पहले आएगा कि ये, तो ये पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये नज़दीक इधर से पड़ेगा 1 2 पर लिखेंगे, इधर वाला नंबरिंग सही होगा। 1 2 3 4 लिखेंगे। 2 नंबर पर इथइनाइल, 3 नंबर पर आ जाएगा मिथिलिडीन, मिथाइल में लग जाएगा ईडीन, मिथिलिडीन, ये मिथिलिडीन है और ये इथेनॉल है। और इसके बाद आ जाओ, यहाँ कितना कार्बन है, तो 4, ब्यूट, डबल बॉन्ड इस पेरेंट चेन में कहीं नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हो जाएगा ब्यूट एन, और एक 2 1 और 4 पर है, तो ब्यूट 1 4 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। 1 4 डाई, यहाँ पर ई रह जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट इधर आ गया है, डाई एमाइड। इस तरीक़ा से इसका नाम हो गया। ये नहीं भी दोगे 1 4 तो भी काम चलेगा, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, पता है कि वो दोनों हमेशा लास्ट में ही होगा। यहाँ ध्यान दो
कि इसमें एक अलग तरह का बात ये आ गया कि नाइट्रोजन से हम लोग अभी तक देखे हैं कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता था हमेशा इससे पहले, लेकिन अब क्या है, इसमें एक कार्बन वाला चेन भी आ गया। तो हम लोग पढ़ते हैं एमाइड का, एमाइड 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। जब ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये NH2 जो है, ध्यान देना, इधर H हो चाहे C हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये नाइट्रोजन जब डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एसिड एमाइड, या बोलो 1 डिग्री एमाइड, प्राइमरी एमाइड भी बोल सकते हो, प्राइमरी एमाइड। लेकिन जब यही फंक्शनल ग्रुप इधर कार्बन हो हाइड्रोजन हो कोई मतलब नहीं है, ये नाइट्रोजन से एक कार्बन और लग गया और एक ही हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा दिए, तो अब जो ये नाइट्रोजन है ये 2 कार्बन से डायरेक्ट लिंक है इसका, तो ये 2 डिग्री एमाइड होगा। 2 से जुड़ गया तो 2 डिग्री एमाइड, या सेकेंडरी एमाइड बोल सकते हो। इसी तरीक़ा से ये फंक्शनल ग्रुप में जब ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अलग अलग कार्बन से जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं टर्शियरी, या बोलोगे 3 डिग्री एमाइड। ये एमाइड का टाइप था, इसको आप कहीं नोट कर लोगे, हम इसको मिटा रहे हैं। तो एमाइड का टाइप्स है 3 तरह का, 2 डिग्री एमाइड है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप, इधर तो है नहीं एक भी अल्काइल ग्रुप, पेरेंट चेन अभी भी यहीं से चुनाएगा, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें एक नियम अलग क्या आ गया कि नाइट्रोजन से जुड़ा जो अल्काइल है इसको सबसे पहले लिखते हैं, तो यह है इथेनॉल। लेकिन पता कैसे चलेगा कि इथेनॉल लगा कहाँ हुआ है, लगा कहाँ पर है, तो इसका तो नंबरिंग नहीं है, 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है, क्योंकि नंबरिंग इधर होने वाला है 2 3। तो इसको जहाँ पर लगा हुआ है तो इसमें यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट को, ये n को डिजिट के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो n पर लगा हुआ है इथेनॉल, n पर लगा हुआ है इथेनॉल, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो n, और उसके लिए आ जाएगा एमाइड, प्रोपेनामाइड। n पर इथेनॉल, प्रोपेनामाइड। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर देख सकते हो आप कि पेरेंट चेन पहले ले लो, सेलेक्ट करो, पेरेंट चेन तो इधर ही चुनाएगा हमेशा, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप, ये 3 डिग्री एमाइड है, 3 डिग्री एमाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नाइट्रोजन 3 डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देना, n पर इथाइल है, n पर मिथाइल है, n पर मिथाइल है, सॉरी 2 पर मिथाइल है। यहाँ पर नंबरिंग ये होगा 1 2 3। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो नियम है 3 डिग्री एमाइड में, सबसे पहले लिखोगे n पर जो प्रेजेंट है वो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे मिथाइल से पहले आएगा, इथाइल, ETHYL इथाइल। लेकिन ये लगा हुआ कहाँ पर, n पर। उसके बाद ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लोग एक ही साथ लिखेंगे। लेकिन इस बार ये 2 पर लगा हुआ है, ये n पर लगा हुआ है, तो n और 2 में दोनों तो डिजिट का ही काम कर रहा है, एक अल्फ़ाबेट है बट वो डिजिट का ही काम कर रहा है। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि n पर लगा हुआ है संख्या के रूप में। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो लिखते हैं वो n को लिखेंगे, अल्फ़ाबेट को पहले लिखते हैं, फिर नंबर को, नंबर 2 पर है, एक n पर मिथाइल है, एक 2 नंबर पर मिथाइल है। आगे डाई मिथाइल, और यहाँ से यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड। इस तरीक़ा से हो गया, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो है कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा आ गया, और आप लोग को पता होगा कि इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर 2 से ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग सभी को पेरेंट चेन में नहीं ले पाते हैं। तो नहीं ले पाते हैं तो सेलेक्ट ऑल इफ़ नॉट लीव ऑल। तो क्या कहता है यहाँ पर नियम है कि अगर नहीं ले पा रहे हो सभी फंक्शनल ग्रुप को, तो कहता है कि किसी को मत लो, सबको छोड़ दो, नियम ये कहता है। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तीनों एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो तीनों को हम एक साथ ले नहीं सकते हैं, तो तीनों को छोड़ देंगे। ये पेरेंट चेन हो जाएगा सिर्फ ये इस तरीक़ा से। तो इसमें हम लोग नंबरिंग पहले लगाएंगे, पहला जो नंबरिंग होगा वो होगा आपको फंक्शनल ग्रुप पर। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 पर आता है
फंक्शनल ग्रुप। इधर से भी करते हैं 1 2 3 4, लेकिन खास बात क्या है कि एक नंबर पर यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ एक नंबर पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो RFPD इधर से काम कर जाएगा 1 2 3 4। अब इसका नाम लिख सकते हो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और 2 नंबर पर YNE। उसके बाद 1 पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, 1,1। 4 नंबर पर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये तो हो गया ट्राई। और जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में ना आता हो तो उस केस में हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो एमाइड के लिए स्पेशल सफिक्स जो बताए हैं आपको, वो होगा कार्बोक्सामाइड, ट्राई कार्बोक्सामाइड। इस तरीका से ये हो गया इसका नाम। हम लोग इस तरीका से आगे बढ़ते हैं। ये आगे यहाँ पर ध्यान दोगे, अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ध्यान दोगे रिंग से जब डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तो इसमें नियम क्या बताए हुए हैं कि हम लोग बाहर नहीं लेते हैं पेरेंट चेन, रिंग को ले लेते हैं पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग के लिए भी आपको पता होगा कि पहला नंबरिंग हम लोग लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, तो या तो नंबरिंग यहाँ से इधर होगा या तो यहाँ से इधर होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को रखना है 1 2 पर, 1 पर रखो या 2 पर रखो या 1 पर रखो या 2 पर रखो। लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पर साइलेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब मल्टीपल बॉन्ड पर लगाएंगे। अगला जो नंबरिंग का केस होगा वो मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक किधर से आएगा, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आएगा, लेकिन यहाँ से करते हैं इधर 1 2 3 नंबर पर आ जा रहे हैं, तो ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ से आप नंबरिंग ना इधर कर सकते हो क्योंकि दूसरा फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाएगा, और यहाँ से ना आप नंबरिंग इधर कर सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग जब भी करना है यहाँ से होगा तो इधर होगा, यहाँ से होगा तो इधर होगा। तो यहाँ से इधर तो हुआ नहीं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है 4 नंबर पर आ रहा है, तो यहीं से होगा लेकिन इधर होगा नंबरिंग, ये नंबरिंग सही होगा। तो यहाँ से आप इधर नहीं आ सकते, यहाँ से इधर जा सकते हैं क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप भी और डबल बॉन्ड भी नज़दीक आ जाएगा। अब आगे हम लोग लिखते हैं साइक्लो डबल बॉन्ड आ गया है 3 नंबर पर, साइक्लो 5 मेंबर का रिंग है, रूट वर्ड देंगे पेंट, साइक्लोपेंट 3 पर इन, साइक्लोपेंट 3 इन। और सॉरी इससे पहले हम लोग को शाखा लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हो वो 5 नंबर पर इथाइल, उसके बाद साइक्लोपेंट 3 इन, उसके बाद 1,2 यहाँ पर नंबरिंग देना जरूरी है फंक्शनल ग्रुप का, डाई कार्बोक्सामाइड। इस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, और वो जो आएगा वो आएगा एसिड हैलाइड में हम लोग देखते हैं कि उसका नेमिंग किस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है COX, ये क्या है C डबल बॉन्ड OX, X बोलते हैं हेलोजन को, और हेलोजन में आता है FCl-Br-I। यहाँ पर आप H और C दोनों लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इसका सफिक्स जो यूज करेंगे, सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। जैसे यहाँ पर आप X के जगह पर Cl लगा दोगे तो सफिक्स हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, F लगा दोगे तो फ्लोराइड, Br लगा दोगे तो ब्रोमाइड, I लगा दोगे तो आयोडाइड। जैसे हम लोग इसका नाम जानते हैं F का और फ्लोराइड ये सब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सफिक्स था। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl ले लिए। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो IUPAC नाम होगा, एक कार्बन है मीथा प्लस N डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अब प्लस OYl, ऑयल क्लोराइड, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मिथेनॉल क्लोराइड। हम लोग इसका सिर्फ IUPAC नेम लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O Cl। इसका नाम होगा इथेनॉल क्लोराइड। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाओ, कार्बन का संख्या आगे बढ़ा दो, प्रोपएनॉल क्लोराइड। इस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स एग्जांपल्स लेते हैं जो हम लोगों को ज़रूरत है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें भी हम लोग क्या करना है, पेरेंट चेन यही चुनेंगे क्योंकि ये भी है कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है ये भी। तो पेरेंट चेन यहीं से चुनना है। और इधर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे तो एक कार्बन, यहाँ आएंगे दो कार्बन भी मिलेगा और मल्टीपल बॉन्ड भी मिल जाएगा। तो इधर आएंगे पेरेंट चेन लेंगे, तो नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6, ये लगा हुआ कितना नंबर पर? 4 नंबर पर। तो लिखेंगे हम लोग 4 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल, 4 नंबर पर मिथाइल। यहाँ से यहाँ टोटल कार्बन कितना है? टोटल कार्बन है 6, तो हेक्स। 2 नंबर पर आयन है, इन है, तो इन को पहले लिखेंगे हम लोग। 5 नंबर पर इन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा इन, और उसके बाद 2 नंबर पर YNE आयन, और इसके बाद इसमें जो सफिक्स लग जाएगा, इसके लिए सफिक्स आएगा प्लस OYL, ऑयल Cl है तो क्लोराइड। इस तरीका से ये हो गया इसका नाम। जहाँ जहाँ वोवेल कट रहा है आप देखते हैं, यहाँ हेक्सा रहता तो एक कट जाता, इसलिए छोड़ दिए पहले। ये हुआ है, ये कट जाएगा, ये यहाँ से ई कट जाएगा। इस तरीका से हो गया इसका नाम 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 आयन ऑयल क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। आगे बढ़ते हैं, इसमें पेरेंट चेन हम लोग देखते हैं। कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और रिंग के बीच में क्लोज रिंग के बीच में कार्बन का गैप आ जाता है तो हम लोग बाहर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा, बाहर ही ले लेना है, रिंग को नहीं लेना है। कार्बन का संख्या कुछ भी हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है, फंक्शनल ग्रुप यहीं शेयर कहलाता है। 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग भी यहीं से होना है। तो अब ध्यान दोगे, ये मिथाइल है, ये है साइक्लो वर्ड से शुरू होगा इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब तो अब इसका नाम सी से शुरू होगा, ये मिथाइल है। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चल लिखेंगे 4 नंबर पर, 4 नंबर पर जो लगा हुआ है, नंबरिंग भी इसमें कहीं से कर दो। इसमें भी नंबरिंग करना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 4 5 इधर से भी कर सकते थे हम लोग, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पर साइलेंट है नंबरिंग, और बाकी कुछ है ही नहीं। तो लिखेंगे साइक्लो पेंट 2 और 4 डाइन। उसके बाद आ जाओ 2 और 3, 2,3 डाइमिथाइल। इसमें जो है ये अल्काइल ग्रुप है तो आयल लगेगा। इन उसमें लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप है तो YL लगेगा, इसलिए ये ई हट जाएगा तो YL इथिनाइल। आगे आ जाइए, इथिनाइल ये बड़ा सा था, इसको आप ब्रैकेट में रखोगे, ये हो गया। डाइमिथाइल ये हो गया। इसके बाद आ जाओ, ये 4 कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में, तो ब्यूट
1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट एन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ब्यूटेन OYl, ऑयल क्लोराइड नहीं होगा इस बार क्योंकि यहाँ Br लगा हुआ है, तो ऑयल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हो जाएगा। ये हो गया इसका नाम। यहाँ आ जाओ, इसमें आप जो पेरेंट चेन चुनोगे इस बार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ था फंक्शनल ग्रुप रिंग से, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 2 है और दोनों डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट चेन इसको ले लेंगे। नंबर की यहाँ से होगा चाहे यहाँ से होगा, यहाँ से होगा तो इधर ही जाना है, यहाँ से होगा तो इधर ही जाना है, लेकिन यहाँ से जाएंगे इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड दूर पड़ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप पर साइलेंट है नंबरिंग, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप भी नज़दीक आएगा, मतलब जैसे पहले था वैसे ही, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी 3 4। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा इसका नाम साइक्लोब्यूट, 2 नंबर पर इन, 2 नंबर पर इन, उसके बाद 1 2 पर इन में ई रहेगा क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, 1 2 डाई कार्बोनाइल हैलाइड। इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स आता है ध्यान दोगे, इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स आता है ध्यान देना, तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स जो आएगा वो आएगा कार्बोनाइल हैलाइड, हैलाइड के जगह पर आ जाएगा ब्रोमाइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड। इस तरीक़ा से हम लोग इसका भी नेमिंग समाप्त किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कीटोन का नेमिंग देखते हैं कि कीटोन में किस तरीक़ा से हम लोगों को नेमिंग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन। ये पहला बार हम लोगों के सामने एक अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप आया जिसमें कार्बन हो, CO होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप 2 वैलेंस से फ्री, C डबल बॉन्ड O, इस तरीक़ा से 120 डिग्री बॉन्डिंग होता है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। तो यहाँ पर आज़ादी है आपको, इस तरफ कार्बन ही होगा और इस तरफ भी कार्बन ही होगा। हाइड्रोजन अगर लगाते हो तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, इधर भी नहीं हाइड्रोजन नहीं होगा हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जब भी होगा तो दोनों तरफ कार्बन ही होगा। इसका सफिक्स होगा ONE, ऊन, इसको वन नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ये केमिस्ट्री का टेक्निकल वर्ड है तो इसको हम लोग ऊन पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऊन होगा। तो ध्यान दोगे आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं है, ये वर्ड पूरा नहीं है, ये सफिक्स है तो किसी में जुड़ेगा तब जाके ये पूरा होगा, इसीलिए हम लोग इसको वन नहीं पढ़ते हैं, ऊन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये पहला बार हम लोग के सामने फंक्शनल ग्रुप आया, फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें बताया हमें फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप में पेरेंट चेन कैसे चुनते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। तो आगे ध्यान दोगे, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सबसे जो छोटा कीटोन होगा उसमें 3 कार्बन होगा, क्योंकि इधर भी एक मिनिमम कार्बन देना है, मिनिमम 1 कार्बन इधर भी देना है। तो सबसे जो छोटा कीटोन होगा अपने पास वो ये होगा, ध्यान दोगे, ये सबसे छोटा कीटोन। तो इसमें पेरेंट चेन चुनो, यही हो जाएगा पेरेंट चेन। इसके IUPAC नाम को लिखते हैं हम लोग, 3 कार्बन है तो प्रोप, कहीं नहीं है कुछ तो प्रोपा प्लस, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो N, और सफिक्स लग जाएगा ऊन, और वॉवेल कट जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका एक और नाम है, आपको बहुत फेमस नेम है, उसको याद रखोगे आप लोग, एसीटोन बोलते हैं इसको, ये आपको रटना ही होगा, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, इसको एकदम रट जाओगे, एसीटोन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये हम लोग को आगे 12th में भी देखने को मिलेगा। इसका आप और भी तरीका से नाम लिख सकते हो। इसका कॉमन नाम जो लिखते हैं वो अल्काइल ग्रुप के आधार पर लिखते हैं कॉमन नाम। जैसे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप के आधार पर लिखेंगे तो कॉमन नाम हो जाएगा, मिथाइल है तो डाइमिथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। बट ये बकवास लग रहा है तो हम लोग कॉमन नेम यहाँ पर स्किप करके चलेंगे। अगर इधर इथाइल रहता, इधर मिथाइल रहता तो लिखते इथाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन नाम का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कार्बन की संख्या को और भी बढ़ाते हैं।
यहाँ ध्यान दोगे। अब इसका जो IUPAC नेम लिखोगे, पेरेंट चेन तो यही होगा। इसमें नियम है पेरेंट चेन चुनने का क्या, कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है पेरेंट चेन में लेना अनिवार्य है, चाहे आपको कार्बन का संख्या कम ही क्यों ना हो, लेकिन इसको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ले लिए। नंबरिंग के लिए इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करोगे तो 3 नंबर पर आएगा और इधर से करोगे तो 2 नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। तो आएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूटा प्लस N, और 2 नंबर पर लगा हुआ है सफिक्स जो आएगा उसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए ओन। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ब्यूट N2ON, इसका नाम हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो इसमें। तो ये हो गया। इसका पेरेंट चेन चुनो, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटा प्लस N, पेंटा प्लस N, और उसके बाद 2 पर और 4 पर 2,4 डायओन हो जाएगा। ओन जो है 2 बार आ गया, कॉन्सोनेंट आया, ये नहीं हटेगा, ये हट जाएगा, हो जाएगा पेंटेन 2,4 डायओन। तो इस तरीका से इसका हो गया। हम लोग कुछ आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें आप मल्टीपल बॉन्ड को ले आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीका से अब आप देख सकते हैं कि ये 2 कीटोन हमने क्या किया, लगातार 2 कीटोन लगा दिया। अब पेरेंट चेन तो आपको पता होना चाहिए कि यही होगा। पेरेंट चेन के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सीधा। लेकिन नंबरिंग करेंगे तो पहला नंबरिंग होगा फंक्शनल ग्रुप पर। तो इधर से करते हो तो एक फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में मिलेगा, 2 दूर में पड़ेगा। इधर से करते हो तो 2 फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ जाएगा। तो RFPD लगाओगे तो आपको नंबरिंग इधर से ही करना है। तो इस तरीका से अब हम लोग इसमें ब्रांचिंग भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो यहीं पर हम ब्रांचिंग कर दें तो भी चलेगा। तो इस तरीका से आगे हम लोग होमवर्क भी लेंगे। तो देखते हैं इसका, हेप्टा प्लस 4 नंबर पर ENE, इन, 4 नंबर पर इन, ये वॉवेल कट जाएगा, 4 नंबर पर इन। उसके बाद 236 ट्रायओन, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, नहीं कटेगा। तो इस तरीका से ये नाम हो गया इसका IUPAC नेम। हम लोग इसमें ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। H तो नहीं लगेगा, दोनों तरफ नॉन टर्मिनेटिंग है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर इथाइल लगा दें हम। ये इसका भी नेमिंग कर सकते हो आप। पेरेंट चेन ये चुनेंगे, नंबरिंग 1 2 दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पर नंबरिंग साइलेंट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 साइलेंट है फंक्शनल ग्रुप पर। तो अब हम लोग चलेंगे डबल बॉन्ड पर, 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से साइलेंट है। अब चलेंगे हम लोग ब्रांचिंग पर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 3 4 आ रहा है। अब चलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को कम नंबर देना है, मिथाइल को ज़्यादा देना है। तो 1 2 3 इधर से आएगा नज़दीक में इथाइल, 4 5 6। अब इसका हम लोग सबसे पहले शाखा को लिखेंगे, 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 3 पर इन, 3 पर इन। उसके बाद आ जाओ, इन में ई रहने वाला क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 और 5, 2 5 डायओन। इस तरीका से हम लोगों ने इसका नाम भी खत्म किया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं कीटोन पर कि कितना वेरिएशन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि पेरेंट चेन जो चुनेंगे हम लोग, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना होगा इसमें, ऐसा कार्बन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में इसके कार्बन से पेरेंट चेन नहीं हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को ये अनिवार्य है कि इस कार्बन को लेना अनिवार्य है
पेरेंट चेन में, लेकिन यहाँ से ना नंबरिंग करना है ना यहाँ से क्या कहते हैं पेरेंट चेन चुनना है। तो पेरेंट चेन चुनने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम का ध्यान देना है, मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान देना है, और वो पेरेंट चेन जो ले रहे हो उसमें इस कार्बन को नहीं भूलना है कभी, ऑलवेज ये कार्बन प्रेजेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप वाला, कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो अनिवार्य है, वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक आओगे तो आप देख सकते हो कि पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को वैल्यू देते हैं, तो ये कार्बन को तो लेना ही है। तो यहाँ से यहाँ आते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ आते हैं तो दो मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ भी आते हैं तो दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ध्यान दोगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जब एक से अधिक केस में ज़्यादा आने लग जाए तो अब हम लोग चलते हैं कार्बन के संख्या पर। तो कार्बन का संख्या क्या है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ज़्यादा कार्बन मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कम कार्बन मिलेगा। तो पेरेंट चेंज होगा यहीं से शुरू होगा, ये इधर जाएंगे कम कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे ज़्यादा कार्बन मिलेगा, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। इस कार्बन को लेना ही लेना है। तो अपने पास अल्काइल ग्रुप जो हो गया, एक हो गया ये, एक हो गया ये इथिनाइल, ये मिथाइल। तो नंबरिंग जो है, नंबरिंग किधर से होगा, तो पहला नंबरिंग हम लोग अप्लाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। तो फंक्शनल ग्रुप इस पर करेंगे अप्लाई, तो इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा, इधर से करेंगे नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान देना। ये इथिनाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, तो 5 पर इथइनाइल, 2 नंबर पर मिथाइल, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर पर मिथाइल। उसके बाद अब आप देख सकते हो कितना कार्बन है, ऑक्ट, OCTA, ऑक्टा। 1 नंबर पर इन, और 6 नंबर पर YNE, आइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब जो है इसके फंक्शनल ग्रुप को भी दिखाना है। फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस तरीका का ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक ही है हम लोग के सिलेबस में पढ़ना। तो इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को दिखाना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसके पोजीशन को आप वेरी भी करवा सकते हो, यहाँ है, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा ऑन, 3 पर ऑन। अब देखो वॉवेल वॉवेल कट जाएगा, वॉवेल वॉवेल कट जाएगा, वॉवेल वॉवेल कट जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छा से लिख लोगे। तो इस तरीक़ा से इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ। अब डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप बाहर है, इधर रिंग में नहीं है, तो हम लोग किसी एक ही तरफ पेरेंट चेन चुनते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो, इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, यहाँ से एक कार्बन का गैप है, तो हम लोग बाहर ले लेते हैं पेरेंट चेन। जितना आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ जाएगा, क्योंकि पहला नंबरिंग जो लगाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप पर लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये साइक्लोहेक्साइल है, तो लिखेंगे 1 नंबर पर साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद यहाँ से यहाँ 5 कार्बन पेंटा, और 4 नंबर पर इन। अच्छा, एक बात आप लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग इन को पहले, इसको क्यों पहले लिखे, तो आपको ध्यान देना होगा कि इन जो है 1 डिग्री सफिक्स है, तो 1 डिग्री सफिक्स पहले लिखा जाता है, 2 डिग्री सफिक्स में आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो वो बाद में लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये होता है फ्रेम। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, तो ये 1 डिग्री सफिक्स होता है, इन आयन ये सब। तो अब ध्यान दोगे, 4 पर लिख लिया हम लोग इन। उसके बाद अब आ रहे हैं 2 पर ONE, वॉवेल 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 वॉवेल, ये हो गया। तो अब इसको हम मिटा दें, यहाँ पर इसका नाम यही हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप इसका नाम लिख दो। ये देखो, ध्यान दो, ये पेरेंट ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इस रिंग में ही है, तो हम लोग इसी को इस बार, ये तो रिंग में ही आ गया, रिंग से बाहर नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं, रिंग में ही है। तो हम लोग इसके लिखेंगे साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स। उसके बाद ओन, साइक्लोहेक्सा प्लस ओन होता, तो हेक्सा में ये हट जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा प्लस एन प्लस ओन, तो इसका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। हम लोग कुछ होमवर्क ले लेते हैं। अभी तक तीनों फंक्शनल ग्रुप में एमाइड,
एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और ये कीटोन का जो नेमिंग पढ़े हैं इस पर कुछ होमवर्क ले लेते हैं, आप लोग खुद से इसको बनाओगे। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप पर हम लोग कुछ होमवर्क ले लिए 2-4, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। आप किसी बुक को भी आप बनाओगे, इसके लिए जितना भी पढ़े हो इससे आप किसी बुक का भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी डेप्थ में पढ़ चुके हैं और इससे सारा आपका क्वेश्चन बनना चाहिए नोमेनक्लेचर का। अगर नहीं बन रहा हो तो उसको आप फिर से एक बार रिवाइज मारोगे इस लेक्चर को, सभी लेक्चर को, आपसे ज़रूर होगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया नेमिंग सीखेंगे, एमीन का नेमिंग सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।